जय माता दी। छठा नवरात्रि, माता कात्यायनी की कथा। नवरात्रि का छठा दिन माता कात्यायनी को समर्पित होता है। ये देवी माँ दुर्गा का अत्यंत शक्तिशाली और योद्धा स्वरूप है। माता कात्यायनी साहस, शक्ति, न्याय और धर्म की रक्षा का प्रतीक मानी जाती है। माता कात्यायनी का दिव्य स्वरूप माता कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली है। वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनके 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कमल का फूल, तीसरा हाथ वर मुद्रा में, चौथा हाथ अभय मुद्रा में, भय दूर करने वाला। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमकता है और उनका रूप अत्यंत दिव्य तथा तेजपूर्ण होता है। उनका ये स्वरूप बुराई के विनाश और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। पौराणिक कथा। प्राचीन समय में एक महान ऋषि थे जिनका नाम महर्षि कात्यायन था। वे माँ दुर्गा के परम भक्त थे और उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि माँ दुर्गा उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उन्हें वरदान दिया और उनके आश्रम में एक दिव्य कन्या के रूप में प्रकट हुईं। क्योंकि उनका पालन पोषण महर्षि कात्यायन ने किया, इसलिए वे कात्यायनी कहलाईं। उसी समय महिषासुर नामक राक्षस अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। उसने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया और देवताओं को परेशान करने लगा। देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा से प्रार्थना की। तब माता कात्यायनी ने महिषासुर से युद्ध किया। ये युद्ध कई दिनों तक चला। अंततः माता ने अपने अद्भुत पराक्रम से महिषासुर का वध किया और संसार को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। इस प्रकार माता कात्यायनी ने धर्म की रक्षा की और अधर्म का अंत किया। माता कात्यायनी की महिमा। माता कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। साहस और शक्ति की प्राप्ति, शत्रुओं पर विजय, विवाह में आ रही बाधाओं का नाश, जीवन में सुख और समृद्धि। विशेष रूप से अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए माता कात्यायनी की पूजा करती हैं। पूजा का महत्व। नवरात्रि के छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। इस दिन माता की उपासना करने से व्यक्ति की बुद्धि तेज होती है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जीवन के लिए संदेश। माता कात्यायनी हमें ये सिखाती हैं कि अन्याय और अधर्म के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सफलता का मार्ग खुलता है। अंत में माँ से अपनी मनोकामना कहें और पूरे विश्वास के साथ उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी। ऐसी ही नवरात्रि की सभी पूजा विधियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।